आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन के तौर पर यहाँ पे व्यासपीठ पे उपस्थित सभी महानुभावों सामने बैठे हुए अलग अलग राज्यों से आए हुए मेरे सभी भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले इस सम्मेलन का जिन्होंने आयोजन किया है बहुत बेहतरीन तौर पर, और पालघर में हमने जैसा सम्मेलन किया था उससे भी बेहतरीन सम्मेलन, बेहतरीन व्यवस्था इस संयोजक ने जो किया है उनको मैं तहे दिल से, उसका सहृदय से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे सभी हिंदुस्तान के 18 राज्यों से, उससे भी ज़्यादा राज्यों से आए हुए सभी आदिवासी भाई और बहनों की जो व्यवस्था जो है बहुत बेहतरीन तौर पर की है। मैं महाराष्ट्र में जो पालघर डिस्ट्रिक्ट आता है वहाँ का 2 बार सांसद रह चुका हूँ, अभी 3 बार एमएलए रह चुका हूँ। तो और सभी अन्य राज्यों के हमारे आदिवासी जो भाई हैं उनके साथ मेरा गहरा रिलेशन रहा है, गहरा संबंध रहा है। आज हमारे आदिवासी भाइयों की जो सिचुएशन देखा जाए, हर राज्य में किसी भी पार्टी के क्यों न हो, जिस तरह से आज हमारे आदिवासी भाइयों की जो समस्या है जो वो समस्या सुलझाने के लिए जिस तरह से प्रयास करना चाहिए थे, दुर्भाग्य से कोई भी किसी भी पार्टी का क्यों न हो, लेकिन सही ढंग से उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सही ढंग से निपटाने के लिए उतना प्रयास नहीं किया जा रहा। मैं जब भी मैं लोकसभा में सांसद करके मैं जब भी बैठता था और कई प्रॉब्लम्स ट्रैवल के बारे में लोकसभा में 0 ओवर्स हो और कई समस्या के बारे में जब भी मैं सवाल उठाता था तभी मुझे उम्मीद थी कि हमारे आदिवासी के भाइयों के मैंने जो सवाल उठाए उसके बारे में वो सुलझाना चाहिए, उसका रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी रिप्लाई हमें नहीं मिलता था। आज हमारे महाराष्ट्र के, खासतौर पर महाराष्ट्र के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। आज महाराष्ट्र में करीबन लगभग 40 या 45% जो बोगस आदिवासी जो है, जो गैर आदिवासी है, उन्होंने हमारे आदिवासियों के जो फैसिलिटी है, हमारा जो हक जो है, हक चुराने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया है। हमने कई बार विधानसभा में, कई बार लोकसभा में उसके बारे में जिक्र करने का कोशिश की, लेकिन जो हमारे जो हाई कमांड होते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, हर पार्टी का इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। उनको आदिवासियों के बारे में जितना इंटरेस्ट होना चाहिए दुर्भाग्य से नहीं होता, क्योंकि उनके मतदार संघ में कई जो गैर आदिवासी जो है, जैसे कि कोली लोग जो हैं, धनगर समाज है,
और विदर्भ में जो विनकर जो है, जो नेमेंचुकल जो है, नाम सदृश का फायदा उठाकर गोंड गवारी के नाम के तौर पर, हलवा हल्बी के नाम पर, महादेव कोली के नाम पर लाखों गैर आदिवासी हमारे आदिवासी भाई का जो फैसिलिटी है वो चुराने का कोशिश करते हैं। और राज्य के जो भी सत्ताधारी जो है उनको भी ज्यादा ट्राइबल के बारे में, ट्राइबल के समस्या के बारे में, समस्या सुलझाने में जो दिलचस्पी होनी चाहिए, दुर्भाग्य से वो दिलचस्पी न होने से हमारे हजारों या करोड़ों आदिवासी भाई जो है उनके हक से मतलब जो बेपरी हो पाए हैं। तो मैं सभी यहाँ पे अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हमारे महाराष्ट्र के और झारखंड से या अन्य और छत्तीसगढ़ से, अन्य राज्यों से जो भाई आए हुए हैं, मैं सभी को ऐलान करना चाहता हूँ ये आने वाला जो समय जो है हमारे लिए बहुत ही डार्कमय, अंधकार के तौर पर रहने वाला है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी जो है, चाहे युवा हो या युवती हो, उनको हमें जो आरक्षण मिलना चाहिए, दुर्भाग्य से आने वाले समय में हमें आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। हम चाहे गोंड हो, चाहे कोकना हो, चाहे हम राजस्थान के भील हो, चाहे हमारे गुजरात के भील हो, महाराष्ट्र के कोकना हो, वारली हो या कातकरी हो या गोंड हो या माड़िया हो, किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, लेकिन हमारा सभी आदिवासियों का जो खून है वो खून एक ही खून है हमारा। और इस स्तर पर चाहे हम किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, लेकिन हम सब आदिवासी भाई हैं, हम सब आदिवासी हमारे बहनें हैं। और इसीलिए सभी राज्यों के आदिवासी भाई ने अभी तय करना चाहिए कि हम एक साथ मिलकर आदिवासियों के हक के लिए, आदिवासी हमारे बहनों के पे जो अत्याचार होता है, हमारे कई बहनों के ऊपर जो रेप जैसा केस होती है, दुर्भाग्य से हम इकट्ठा न होने की वजह से हमारा दूसरे लोग जो है उसका ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि यहाँ कई वक्ता यहाँ बोलने वाले हैं, लेकिन मैं जाते जाते सभी हमारे आदिवासी भाइयों को ऐलान करना चाहता हूँ, जब तक हम एकजुट नहीं होते हैं, जब तक हम एक साथ लड़कर हमारे आदिवासियों का हक के लिए हमारा आवाज हम बुलंद नहीं कर पाते, तब तक हम हमेशा के लिए आदिवासी भाई, हम पुराने सालों से जिस तरह से अंग्रेजों ने ये हिंदुस्तान के ऊपर जिस तरह से प्रेशर लाकर गुलामगिरी के तौर पर हमारे भाइयों को जिस तरह से बिहाव किया, उसी तरह पर यहाँ के भी जो राज्य करते हैं वो राज्य करते भी हमें सभी भाइयों को प्रेशर करके हमारा हक से, हमारा जो हक है वो हक को छीन लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं एक सांसद होने के या विधायक होने के नाते मैं जब भी आदिवासियों के भाई के ऊपर जब भी अन्याय हो, अत्याचार हो, चाहे हमारे बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारे युवती हो, चाहे हमारा युवा हो, लेकिन सभी हमारे जितने भी सांसद हैं
जितने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में एमएलए हैं, सभी एकजुट कर हम यदि एक साथ हमारे भाइयों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। यही बोल के मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं यहाँ पे हमारे धुलिया डिस्ट्रिक्ट में और साकरी तालुका में पान पाकड़ी में आए हुए सभी आदिवासी भाइयों को मैं तहे दिल से स्वागत करके यही मैं मेरा 2 शब्द को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।